लेट, अब हमको क्या है, एस में इक्वेशन दी हुई है, किसमें, एस में, नॉट एक्स, एस, तो हम यहां एफ एस ही लिखेंगे, ठीक है। तो जिस वेरिएबल में वही आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक। हमने जो भी इक्वेशन दिया उसको नाम दे दिया, करते हैं फैक्टर। एक ऐसा टेबल जो मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4 आए और बैलेंस करके हमें -4 लाना है, तो वेरी सिंपल, 2 2 जा 4। जिसको फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो, प्लीज क्लास 8 की बुक से, क्लास 9 की बुक से फैक्टराइजेशन सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर 2 पॉलीनोमियल में बिना फैक्टराइजेशन के कुछ भी नहीं होने वाला, और आगे के चैप्टर जो इंक्रीज होते रहेंगे उनमें सभी में फैक्टराइजेशन का यूज होगा। इसलिए अपना जो, अगर आपका कोई वीक पॉइंट है ये कि आपसे इक्वेशन फैक्टर इजीली नहीं हो पाए, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए क्लास 8 तो 9 की बुक से, ठीक है। फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन लीजिए, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस को कॉमन तो नहीं है इसमें, लेकिन माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और दोनों ब्रैकेट सेम। यहाँ 2s बचा। वैसे तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है ऑलरेडी, किसी को डायरेक्टली याद आएगा तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अकॉर्डिंग टू स्टिल बिल्ट टर्म आपके सामने फैक्टर है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फॉर जीरोस पुट fs नॉट fx, fs, क्योंकि s में fs तो जो इक्वल रख दीजिए, और fs आपका आ गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, दोनों सेम है तो लो, बट मेथड के अकॉर्डिंग हमें दोनों लिख देते हैं। तो इफ 2s माइनस 1 0, देन 2s 1 और s 1/2। अब इसको भी जो इक्वल रखेंगे तो टर्म तो सेम ही है, तो इसलिए आप चाहे तो डायरेक्ट ले सकते हैं 1/2 1/2, ठीक है। तो है तो डिफरेंट तो है नहीं कि मैं आपको अलग से लिख के दिखाऊं यहां पर इफ करके, तो इसकी कोई नीड है नहीं, आप इतना ही लिख दीजिए एक बार, उसको कॉमन लगा के डबल कर लीजिए, क्योंकि सेम जीरोस हैं। इसके बाद लिख दीजिए सो the zeros are 1/2 है, ठीक है। तो ये जीरोस आपके फाइंड हो गए। अब इसके बाद आ जाता है वेरिफिकेशन। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। पहले हमने नाम दिया उसका, फिर एक्सपेरिमेंट टाइप से फैक्टर किए, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते, इस इक्वेशन के सबके डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे। फैक्टर करने पर उसको जीरो के इक्वल रखा, जीरो इक्वल रखने के बाद एस की वैल्यू फाइंड की, लेकिन दोनों सेम वैल्यू निकलने आ रही थी, दोनों सेम फैक्टर थे, तो इसको मैंने अलग से नहीं शो किया है, इसको सेम कॉमन लगा के लिख दिया, और ये 2 जीरो आपका आधा पार्ट कंप्लीट। अब वेरिफिकेशन तक चलते हैं। हेडिंग लिख लीजिए वेरिफिकेशन, ठीक। सबसे पहले लेट करना होगा अल्फा इक्वल टू 1/2, दोनों सेम जीरो है तो एक का नाम अल्फा दूसरा नाम बीटा रख दिया। यहां लिख लीजिए सम ऑफ द जीरोस, फॉर्मूला लिख दीजिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहां लिख दीजिए, माइनस के प्लेस पे माइनस लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए इसमें कितना है। अब देखिए यहां पर एक मिस्टेक हो गई, फॉर्मूला था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स में इक्वेशन थी। अब खुद देखिए मैंने यहां एक्स लिख दिया, बताइए क्या मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। ये जनरली मिस्टेक होती ही है, क्योंकि हमें फॉर्मूला लर्न होता है, हमें फॉर्मूला लर्न होता है, एक्स की फॉर्म में जगह भी याद कर लेते हैं, a प्लस बी और उसका a प्लस बी प्लस 2ab, पर हो सकता है बी की वजह कुछ और हो, वो ही यहां पर है। यहाँ s है तो आपको यहाँ पर x नहीं s लिखना है, ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक होती ही है और मार्क्स कट भी होंगे आपके, तो ध्यान रखिएगा आपको x नहीं s लिखना है। अगर यहाँ u है तो u लिखना है, वही चीज लिखनी है जिस वेरिएबल में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब एस का कोएफिशिएंट देखिए -4 है, माइनस ये फॉर्मूले वाला है और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो हमने ब्रैकेट में लगा लिया इसका। और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है 4। ठीक, एल, अब देखिए लेफ्ट को भी ले लेते हैं हैंड टू हैंड। अल्फा के बेस पे 1/2 है आपके पास, बीटा के बेस पे 1/2, माइनस माइनस प्लस, ना लेफ्ट से राइट में कुछ जाएगा ना राइट से लेफ्ट में कुछ जाएगा। आगे आ जाइए यहाँ पर, इसका ऐसे भी लेके डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नहीं है होगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, दोनों सेम वैल्यू आ गए, ना लेफ्ट से राइट में कुछ हम लेकर गए ना राइट से लेफ्ट में कुछ आए। सिंपल के अकॉर्डिंग हमने अलग से सॉल्व किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमने अलग से सॉल्व किया, दोनों वैल्यू से हाफ पार्ट कंप्लीट। किसका हाफ पार्ट कंप्लीट, वेरिफिकेशन का। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला हर पार्ट में लिखिएगा क्योंकि हाफ मार्क्स की आइडेंटिटी होती है। प्रोडक्ट किसका, जीरो, तो जीरो क्या लेट करना है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां पर देखिए कांस्टेंट। अब देखिए सेम मिस्टेक क्योंकि मैं भी एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं, यहां एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये मिस्टेक होती ही है, आपको नहीं करनी है, ये मिस्टेक होती ही है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से करना होगा। और देखिए मैंने भी यहां एक्स लिखा था बट ऐसे ही आएगा, तो एक बार करने के बाद रीचेक जरूर कर लीजिए, कहीं हमारी गलती तो नहीं होगी। कांस्टेंट यहां 1 है, अल्फा के बेस पर अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई बीटा के बेस पर बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1/4 आपका चल ही रहा है। ठीक है, ना लेफ्ट से राइट में कोई टर्म जाएगी ना राइट से लेफ्ट में कोई टर्म आएगी। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। हमने यहां देखा कि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम आ गई। यहां हमने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी यहां वैल्यू पुट करी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर। यहां हम अल्फा बीटा जो लेट किया था, जो जीरो निकल के आया था, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करी, दोनों का प्रोडक्ट किया, 1/4 आ गया। इससे पहले हमने वेरिफिकेशन बाय सम ऑफ द जीरोस दिखाया था, उसमें एलएचएस आरएचएस सेम दिखाया, वो हाफ वेरिफिकेशन था, हाफ वेरिफिकेशन बह गया था, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग दिखाया। ठीक है, तो इसका मतलब हैंस प्रूव। तो ये थे एक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जीरोस, फिर फैक्टर फाइंड किए, फिर फैक्टर्स को हम जीरोस का नाम दिया। ठीक है, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के हमने जीरोस निकाले, उसको अल्फा बीटा लेट किया। आइडेंटिटी आपको लर्न करनी होगी, सम ऑफ द जीरो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एस में चल रहा है तो यहाँ पे देखो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस अपन कोएफिशिएंट एस स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट एस स्क्वायर। भाई ये ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल है वही आप यहां लिखिएगा, क्योंकि जनरली क्या हम एक्स में बात करते हैं, लेकिन सबको टी में तो टी ही आपको लिखना है। तो ये था आपका वेरिफिकेशन, मे भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी स्टेप में, किसी भी चीज में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।